सो इफ यू आर समवन जो कहता है कि मैं हमेशा एफर्ट्स डालता हूँ बट फिर भी कोई मेरी सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, मेरे कलीग्स मुझे नहीं समझते, मेरे फ्रेंड्स मुझे नहीं समझता, मेरा पार्टनर नहीं मुझे समझता, देन दिस वीडियो you need to watch, because this video will tell you that how to put efforts, because you know the thing is कि we are like a balloon, जो एक बैलून की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी हुई है, the energy of care, the energy of love, the energy of loyalty, जिसकी वजह से अगर कोई थोड़ा सा भी एफर्ट्स हमारे लिए डालता है, इट्स लाइक वो एक पेन मारता है और वो सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है। हम अपने सारे एफर्ट, सारा लव, सारा केयर इस पर्टिकुलर पर्सन को दे देते हैं विदाउट इवन नोइंग द फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस। सो दिस वीडियो विल टेल यू दैट हाउ मच यू नीड टू पुट एफर्ट्स। फर्स्टली, ये जो चीजें होती है कि हमें कोई मिलता है, हम उससे बातचीत करते हैं और हम उसको एकदम से सारी एफर्ट्स डालना शुरू कर देते हैं because of our past traumas, childhood traumas and past circumstances. So what really happen is कि अगर आपको कोई मिलता है और आपको लगता है कि इससे मेरी वाइफ मैच कर रही है, वो मेरे लिए थोड़ा बहुत एफर्ट्स डाल रहा है, एंड क्योंकि जीवन में शायद हमें इतने एफर्ट्स किसी ने हमारे लिए डाले नहीं होंगे तो हमें खुद की वैल्यू नहीं पता होती, और अगर कोई हमारे लिए थोड़ी सी भी एफर्ट्स डालता है तो हमें लगता है कि यार मतलब ये हमारी कितनी वैल्यू करता है, और हम उसके लिए बदले में 100% एफर्ट डाल देते हैं। लाइक अगर पर्सन 10% एफर्ट्स भी डालता है तो हम 100% एफर्ट डाल देते हैं, और यहीं पे बैलेंस खराब होता है। सृष्टि की शुरुआत से ही ना मेंटेनेंस, इक्वालिटी और बैलेंस बहुत जरूरी है। ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं, विष्णु सर्वाइवल करते हैं एंड शिवा डिस्ट्रक्शन करते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी हिल जाए, इसका जो लाइफ साइकिल है वो शायद खराब हो जाएगा। सेम वे इन रिलेशनशिप्स, इन फ्रेंडशिप एंड इन एनी काइंड ऑफ रिलेशन we need a balance. So what happen is कि अगर कोई आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, you need to acknowledge it and एकदम से गुब्बारे की तरह नहीं फटना। एफर्ट्स आप भी डालो बट उतना ही डालो जितना सामने, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो, उसका पर्सपेक्टिव समझो, बट इट्स नॉट लाइक कि उसने मेरे एफर्ट डाल दिए 10% और मैं डालूंगा उसके 100%। बात ये होती है ना कि इंसान आखिर में है तो हम इंसान ही ना, और इंसान की फितरत होती है कि वो उस चीज से ज्यादा प्यार करता है, उस चीज से ज्यादा अटैच होता है जिसमें उसने ज्यादा इन्वेस्ट करा होता है। बिकॉज आखिर में इंसान है और आखिर में इंसान उस चीज पे ज्यादा ध्यान देगा जिसमें उसने अपना सारा मनी एफर्ट्स डाला है। एक बिजनेसमैन जो होता है, अगर उसने किसी बिजनेस में अपने बहुत सारा मनी इन्वेस्ट करा है ना, तो इतनी आसानी से उस बिजनेस को डूबने नहीं दे, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड उस बिजनेसमैन को पता है कि यार उस बिजनेसमैन ने उसमें अपना टाइम, पैसा, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी है, और अब इतनी आसानी से तो इस बिजनेस को डूबने नहीं देगा, क्योंकि इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद तो कौन इंसान अपना एफर्ट्स को डूबने देगा, अपने टाइम को डूबने देगा। सेम वे इंसान हम ऐसे ही होते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति में अपना टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो हम उससे अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से शायद हम उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देते। एंड सेम दिस इज व्हाट हैपेंस टू यू। आपने ना किसी को इतने सारे एफर्ट्स डाल दिए, इतना ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी डाल दिया कि आप उससे अटैच हो चुके हो, और अब आप उसे आसानी से नहीं जाने दे रहे हो। अगर आप वही अटैचमेंट, वही एफर्ट्स इक्वल रखो, सामने वाले को भी वो मौका दो। द थिंग इज कि हम सामने वाले को मौका ही नहीं देते, हम सामने वाले को वो स्पेस ही नहीं देते कि वो हमारे लिए एफर्ट्स डाले, और क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए एफर्ट्स नहीं डालता, वो आपसे आपकी वैल्यू नहीं कर पाता, बिकॉज उसका तो कुछ नहीं गया ना, उसने तो नहीं आप में इन्वेस्ट करा, नहीं आपके लिए एफर्ट्स डाले, नहीं आपके लिए टाइम निकाला, ना ही आपके लिए एनर्जी डाली, तो उसका क्या ही गया, उसको आपको खोने में क्या ही उसका बुरा हो जाएगा। सेम वे बट क्योंकि आपने उसके अंदर एनर्जी डाली, उस व्यक्ति के लिए, अपने उस दोस्त के लिए, उस कलीग के लिए एफर्ट्स डाले, टाइम डाले, तो आपका तो बहुत कुछ जाएगा क्योंकि आपने। सो द गोल इज दैट लेट देम इन्वेस्ट इन यू। एंड जब मैं ये कह रहा हूँ कि लेट देम इन्वेस्ट इन यू, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका फायदा उठाओ, उन लोगों का फायदा उठाओ, नहीं। जितने एफर्ट्स तुम डाल रहे हो उतने ही एफर्ट्स उनको डालने दो, वो तुम्हें इन्वेस्ट करे, जिससे वो तुम्हारी वैल्यू समझे। बिकॉज कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति आप में इन्वेस्ट करेगा तो वो समझेगा कि आपकी कितनी वैल्यू है।
है एंड आप किसी के लिए इजी टू एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं करता ना तो उसको लगता है कि यार आप तो इजीली एक्सेसिबल हो और आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकता है। बट अगर आप उनको स्पेस दोगे जिसमें वो आपकी एफर्ट्स डाल सके, आपकी बाउंड्रीज को समझ सके, आपको जब जरूरत है तब आप उनको नो कह सको, तो कहीं ना कहीं वो आपकी वैल्यू भी करेंगे और आपको स्पेस भी देंगे और आपको जो मेन रीजन होता है ना कि लोग मुझे समझते हैं, समझेंगे भी, क्योंकि वो समझेंगे कि अगर ये व्यक्ति अपनी वैल्यू करे तो मतलब मुझे भी इसकी वैल्यू करनी चाहिए। बट अगर आप खुद ही हर व्यक्ति के हाँ में हाँ मिला दोगे कि हाँ ठीक है, तो वैसे कह रहे हो ठीक है, तो वैसे कह रहे हो मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर लूंगी, नहीं भाई। Let people them invest in you and make a boundary, and making boundary doesn't mean कि तुम एक शेड लगा दो कि कोई मुझसे फालतू बात नहीं करेगा, मैं किसी से फालतू बात नहीं करूँगा। नहीं, लोगों से बात करो, उनको समझो और उन्हें खुद को समझने के लिए भी स्पेस दो, और जब जरूरत पड़े उन्हें समझाओ भी कि मेरे से फालतू बकवास नहीं।